हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीक का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मार्केट एक ऐसे लेवल पे, एक ऐसे जंक्चर पे आ गई है जहां से आपको अपने जो ओपन ट्रेड्स हैं, जो ओपन प्रॉफिट्स हैं, वो भी संभालने हैं। और अगर आप कोई नए ट्रेड्स इनिशिएट करने वाले हैं, स्पेशली इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, तो आपको बहुत ही ज्यादा संभालना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड अगर हम देखें कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे, इट्स ऑब्वियसली इट इज इन एन अप ट्रेंड। एंड जस्ट टू रिकॉल, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू का, जो मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे बनाया था इस पर्टिकुलर डे को, व्हेन निफ्टी फ्यूचर्स टेस्टेड अराउंड 23,725, मैंने क्लियरली बोला था दैट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड विल कंटिन्यू। एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर वी टेस्टेड अ हाई ऑफ टुडे, यू कैन से समवेयर अराउंड 24 to 41, whatever, something like that in Nifty futures. Now going ahead, क्या प्राइस कंटिन्यू ऊपर करेगा या यहां से रिट्रेसमेंट आएगा, क्या होगा, ये हमको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट पे देखिए कि जो आरएसआई है, आरएसआई अभी 70 के ऊपर चला गया। इट इज फाइन, आरएसआई 70 के ऊपर जाना, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी दैट द प्राइसेस आर नाउ ट्रेडिंग close to this particular resistance which is at 23,986, यानी कि 24,000 के इर्द गिर्द। अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूं डेली चार्ट में, ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वी आर जस्ट बिलो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एट 24,340। सो मेरे हिसाब से 24,340 से लेके 24,000, ये जो 300 साढ़े 300 पॉइंट का बैंड है, इट इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म इन निफ्टी फ्यूचर्स। और आरएसआई भी हम लोग अगर देखेंगे तो आरएसआई 70 के करीब। सो ट्रेंड अभी भी ऊपर, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट अगर हम आर्ली या तो टू अर्ली चार्ट्स भी देखेंगे तो यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ price is getting tired even in the early time frame chart. So in case if there is some sort of consolidation या थोड़ा बहुत profit booking भी अगर दिखता है मार्केट में, I will not be surprised. मैं कोई क्रैश या कोई बड़े करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हो, जो 2-3 दिन के ट्रेड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट्स में, यानी कि 50-60% प्रॉफिट बांधना चाहिए आपके जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसके अंदर। ठीक है, देन द थिंग इज, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अगर हम देखें, ऑब्वियसली ट्रेंड इज अप, बट अगर यू नो एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर, आपको ये भी समझना है कि वेर इज द रिस्क रिवॉर्ड। इज द रिस्क रिवॉर्ड ऑन योर साइड, इज द रिस्क रिवॉर्ड अगेंस्ट यू? तो मेरे हिसाब से ये कोई ऐसा लेवल नहीं है मार्केट में जहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल। हाँ, एक सेक्टर जरूर है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन इज कि आप ऐसे लेवल पे एंटर होना चाहेंगे जहां पे रेजिस्टेंस है निफ्टी में। एंड मैं उस सेक्टर और उस स्टॉक्स की भी बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छी रैली दी है, उसमें कोई शक नहीं है, बट नाउ वी कैन सी दैट बैंक निफ्टी इज ऑल्सो फेसिंग रेजिस्टेंस एट 53,013, यानी कि राउंड फिगर 53,000 इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस। एंड हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी कल के दिन I think we had an inverted hammer. Today we have a big red candle. So little bit of profit booking, little bit of consolidation you can see which is started happening in Bank Nifty futures. So if you are long in the market, you need to be keeping all these things in mind. तो हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है या कंसोलिडेशन आता है बैंक निफ्टी में, आई विल नॉट बी सरप्राइज। और अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे भी आती है, इनफैक्ट इट विल बी गुड फॉर मार्केट। मार्केट वहां पे स्टैग्नेंट हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए, उससे अच्छा बेटर है कि मार्केट नीचे आए थोड़ा सा, एंड देन इट गिव्स यू अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी टू स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स। पीएसयू बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई वुड से मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं पीएसयू बैंक को देखने के लिए, बिकॉज इट इज करंटली एक्सट्रीमली रेंज बाउंड। यू कैन सी कंटिन्यूस कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं डेली चार्ट पे भी देखूं तो कंटिन्यूस कंसोलिडेशन, नो ट्रेंड व्हाटसोएवर। सो आई गेस एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है पीएसयू बैंक में जो मुझे फिलहाल इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दैट इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वी आर फेसिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फिबोनाची 161.80
5% एक्सटेंशन। और यहाँ पे अगर मैं देखूं वीकली चार्ट्स में तो यहाँ पे है रेजिस्टेंस 26,861 पे। सो एग्जैक्टली वहां पे प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, बट यस बाय वाचिंग दिस पर्टिकुलर इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमको इतना अंदाजा आ रहा है दैट प्राइसेस को थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है। समटाइम्स मार्केट कैन come to know on its own that there is resistance at higher level and you need to be aware of that. 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कंसोलिडेशन भी आ सकता है। जरूरत नहीं प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सीधा एक वर्टिकल डाउनफॉल हो, कंसोलिडेशंस भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन स्टॉक टू स्टॉक, बिकॉज कभी कभार हैवीवेट स्टॉक्स में वर्टिकल डाउनफॉल नहीं आता है, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर वापस एक अप मूव आता है। सो जनरली दो स्टॉक्स कैन बी HDFC बैंक, सेकेंड मेरे हिसाब से जो रहेगा वो होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक भी काफी अच्छा चला था, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है या कंसोलिडेशन, ज्यादातर कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो इट इज पॉसिबल। एंड थर्ड वन विल बी ऑब्वियसली एक्सिस बैंक। और इसी 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बोला था दैट ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे एंड दी स्टॉक्स हैव परफॉर्म। Energy pack mein, you can see that the sector has started moving up, and I think the king of this stocks, in fact, the king of the entire market, Reliance Industries, has started performing. It has given a very good breakout, and I think the trend in Reliance will continue to go higher. But after such a big movement from 2880, 2879 to 3150, I think for a heavyweight stock, इतने बड़े heavyweight stock के लिए, it is not going to be easy. So एक हद तक का प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन रहेगा. स्विंग ट्रेडर्स शुड डेफिनेटली, इवन इफ योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आर नॉट हिट, डेफिनेटली यू शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट्स ओवर हियर. ऑलराइट, एंड बाकी का बाद में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं. इफ वी गो अहेड इन द मेटल पैक आई थिंक ट्रेंड ऊपर है, अभी तक कोई टॉप आउट पैटर्न इसमें नहीं है, बट ऐसा कुछ ये दिख भी नहीं रहा कि ऊपर की तरह मोमेंटम चलेगा. आई थिंक कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है मेटल पैक में अनटिल एंड अनलेस कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे देखे इस पर्टिकुलर सेक्टर. ऑटो पैक इज वन सेक्टर आई शुड से जो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है, बट फिर भी इट इज नॉट रेडी टू गो डाउन, इट इज नॉट रेडी टू गो बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल. सो आई थिंक एक ऐसा स्टॉक जरूर है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. Will it be successful? Will it not be successful? I think only time will tell. But Bajaj ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हम देख पा रहे हैं दैट प्राइस में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं इन द आवरली टाइम फ्रेम चार्ट. सो एज अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, आप इसके ऊपर नजर बनाए रखिए. बट येस, यू विल हैव टू डू योर ओन एनालिसिस. मैं कोई यहाँ पे कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू. बट येस, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस एंड देन ओनली यू कैन डू something into this stock. Okay, let's go ahead. So auto pack is one sector which can outperform in the short term, but again as a trader आपको ये भी सोचना है कि जहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस पे है और अगर आप ऑटो पैक में एंट्री लेते हो और इनकेस अगर वो नहीं चलता है, सो यू शुड नॉट, एज अ ट्रेडर यू शुड नॉट फील बैड दैट मेरे ट्रेड्स या मेरा व्यू काम नहीं किया. अगर आपका नहीं तो मेरा भी शायद नहीं करेगा, बट दैट इज व्हाट अ डिसिप्लिन oriented trader does accept that market price is above everything. If it doesn't support you, it doesn't support you. Okay, and again, even if you're initiating anything in auto pack, just be careful कि आप बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे कुछ इनिशिएट ना कर दें. You need to keep the scale pretty lesser. Okay, फाइनेंस पैक में हम देखें तो वी कैन क्लियरली सी फाइनेंस पैक एक वीकली 161.80% एक्सटेंशन पे ट्रेड कर रहा है. We can see a little bit of profit booking coming in last couple of days. हो सकता है आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा एंड थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने के लिए मिलेगा CNX फाइनेंस पैक. कंजम्पशन पैक आई गेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आफ्टर अ वर्टिकल राइज एक वर्टिकल फॉल नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा रेदर देन अ वर्टिकल फॉल. दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक आफ्टर सीइंग द सेक्टर. हाँ, यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर है प्राइस में, बट स्टिल सो फार कुछ इतना डेंजरस नहीं दिख रहा है. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, मैंने एक स्टॉक के बारे में व्यू शेयर किया था, अपोलो टायर्स, दैट इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है इफ यू रिमेंबर मेरे पिछले वीडियो में. और उसके बाद stock from 493 it has traveled to almost 546. So things are going fine in this stock.
एफएमसीजी पैक, एफएमसीजी पैक एक ऐसा सेक्टर है, मैंने शायद लास्ट एक दो हफ्ते में बोला है दैट आफ्टर दिस राइज it has started looking good. After this rise, if it starts falling and then if it starts rising, then I will be interested in this particular sector. And now it looks that yes, the sector has started looking good, but problem is जो इसका main stock है ITC, it is still somehow not performing. The second best stock Hindustan Unilever, it is looking that it can go higher, but अभी भी काफी lackluster है. So एक stock जो मुझे interesting लग रहा है जिसमें momentum already बन चुका है, that is Bata India. And if you can see the way it has started going up, chances are that if the momentum continues, stock will go even higher. And there is one more stock in this particular sector, Britannia. Britannia is one stock जिसमें momentum already build हो चुका है, and hopefully it seems that the momentum will continue on the upside. Okay. Infra pack. Infra pack के अगर मैं बारे में बात करूं, that infrastructure is a pack that somehow without, if you just have a look at the weekly time frame chart, आपको clearly दिखेगा जो infra pack है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस होने के बावजूद भी स्टॉक्स जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर की तरफ. सो एज अ ट्रेडर अगर मुझे कोई स्टॉक दिखता है इंटरेस्टिंग इन इंफ्रा पैक, तो मैं जरूर उसमें एंट्री लूंगा, बट आई विल बी मेकिंग इट श्योर कि मैं पोजिशनल ट्रेड्स की तरफ ना जाऊं, एंड rather than looking at positional trades, I'll try to have a look at swing trading opportunities या शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वीकली चार्ट में नेगेटिव डाइवर्जेंसेस थोड़े आने स्टार्ट हो चुके. ठीक है. आईटी पैक. नाउ आईटी पैक, लकीली जो मेरा व्यू था मैंने शेयर किया था, यहाँ पे सपोर्ट है काफी हफ्ते पहले, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एंड एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक आया है, एंड इट इज अ पॉजिटिव साइन दैट द स्टॉक्स हैव स्टार्टेड कमिंग अप. But only thing is that due to this vertical rally, the volatility has shot up. Volatility काफी बढ़ चुकी है, especially due to 4-5 candles. Number 1, 2, 3, 4 and 5. So now what I want is थोड़ा बहुत correction आ जाए, consolidation आ जाए, and after that वापस एक बार risk reward ratio अगर favorable होगा short term momentum traders के लिए या swing traders के लिए, then it will be the first chance to get in this sector once again back. All right. So you can keep watch on this particular sector. But हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए इसमें, whenever you get into this sector, do not try to catch each and every stock. आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे. ठीक है. फार्मा पैक. फार्मा पैक आई थिंक इट हैज कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म. ये मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ. इनफैक्ट जब मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था तभी भी मैंने बोला था कि फार्मा सेक्टर इज वन सेक्टर विच विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म. जो सबसे पहले मैंने शेयर किया था वो था औरबिंदो फार्मा. औरबिंदो फार्मा परफॉर्म प्रिटी नाइसली ओवर ईयर एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन. ओके, बट इनिशियली इट परफॉर्म प्रिटी वेल फ्रॉम 1138.39 टू ऑलमोस्ट 1285. सेकेंड स्टॉक मैंने जो शेयर किया था वो था सिप्ला. I think in last few weeks I had shared this stock. This stock but gave a breakout at 1441, 1442 and ये stock गया almost I think somewhere till 1582. Now the stock has started coming down. वापस अगर इसमें momentum ऊपर की तरफ बनता है then maybe swing traders can keep a watch. Okay, but as a positional trader now I don't have that much of interest in this stock. One more stock which I had shared with all of you is About India. About India is generally a very volatile stock. It moves up, it comes down, consolidates. So chances are that it will continue to go higher because it has given this wonderful breakout, but it is a volatile stock, so it will continue to move higher with own liking. Okay, till the time the view is not negated, I think the positive view continues. And और एक stock जो ऐसा है जो थोड़ा सा उसमें मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, and that is Sun Pharma. Now Sun Pharma, if you just have a look over here at the daily time frame chart, आपको उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, but अगर आप 2 hourly time frame chart पे जाएं, okay, if you just have a look at the 2 hourly time frame chart, what has happened is, I'll just use Fibonacci. Fibonacci अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, then it has retraced and tried to bounce from here.
और यहाँ पे जब इसने बॉटम बनाया है, it has generated a positive divergence. I'll just share that positive divergence with you. See this. This is a lower low. This is the higher low. Then we have a momentum candle over here. We have a momentum candle here. यहाँ पे थोड़ा सा just due to this resistance, I think things are not able to carry forward. But once we have a breakout, I guess in the daily time frame chart, then आपको momentum ऊपर की तरफ सन फार्मा में दिखनी start हो जाएगी. ठीक है? All right. So now we will have a look at the PSE sector. PSE sector में मेरा कोई खास यहाँ पे व्यू नहीं रहेगा because overall you can see that the sector continues to consolidate, go sideways. तो ऐसे सेक्टर में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहूंगा. रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लग रहा था शायद ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मोमेंटम नहीं आया एंड दैट इज DLF. सो अगेन आई विल वेट in case if DLF starts moving higher, starts going above 891, 895, then maybe I will change my view. But as of now, I'm not interested. I'll just wait at the sidelines. Mid cap, you can see that नीचे से काफी ऊपर आ चुका है mid cap, and if you just have a look at the daily time frame chart, you can clearly see consolidation चल रहा है. तो maybe even RSI you can see sideways जा रहा है. तो एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है कुछ और दिनों के लिए इन मिड कैप, और उसके बाद पता चलेगा दैट द ट्रेंड कंटिन्यूज ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. ठीक है. सो वीडियो के एंड में मैं वापस एक बार यही दोहराऊंगा कि ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है निफ्टी में, बट हाँ हम लोग एक रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं, थोड़े से ओवरबॉट हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से. सो अगर एक स्विंग ट्रेडर हैं या आप एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हैं, आपको थोड़ा सा संभाल के नए ट्रेड्स इनिशिएट करने पड़ेंगे. जो ओपन ट्रेड्स हैं वहां पे भी पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना जरूरी है. एंड यस, किसी भी सेक्टर में कहीं भी ब्रेकआउट ट्रेड करना मुनासिब नहीं है. इफ यू आर अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपको सेक्टर स्पेसिफिक पहले व्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टॉक स्पेसिफिक, यानी कि समझिए एक XYZ सेक्टर आपको अच्छा लगता है और उसमें 5 स्टॉक्स है, तो आप पांचों स्टॉक्स के ऊपर नजर नहीं रख सकते. आपको पता होना चाहिए कि इस 5 में से इन 2 ही स्टॉक्स के ऊपर मुझे ज्यादा वॉच रखना है. सो आई होप मेरा व्यू क्लियर है. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लेट मी नो विथ योर कमेंट्स बिलो एंड शेयर this particular video with other traders as well. All right, take care guys. Trade less, trade wisely.